अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ गया है। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। भगवान राम बालक के रूप में इस मंदिर में विराजेंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा का सिलेक्शन भी हो गया है। देश विदेश के कोने कोने में मेहमानों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने के लिए न्योता भेजा गया है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं? रामलला की प्रतिमा को बनाने वाले मूर्तिकार कौन है? प्रतिमा की खासियत क्या है? कितना खर्च इसमें आया है? इन सभी चीजों की बात आज हम इस रिपोर्ट में करेंगे। तो कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई रामलला 51 इंच की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर में लगाई जाएगी। बता दें कि राम मूर्ति 3 मूर्तिकारों ने बनाई थी, जिसमें से एक को सिलेक्ट किया गया है। जी हां, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हाल ही में 28 दिसंबर को एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भगवान राम की मूर्ति 3 मूर्तिकार बना रही है, जिसमें से 2 मूर्तिकारों ने मूर्ति बना दी है और उनको एक कमरे में ताला लगाकर रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का बालक रूप है। 5 वर्ष के बालक का 2 मूर्तिकार अपनी मूर्ति बनाकर चले गए हैं और उन्हें कमरे में ताला लगाकर रख दिया गया है। जनवरी के पहले हफ्ते में सामने आ जाएगा कि कौन सी मूर्ति गर्भगृह में रखी जाएगी। उन्होंने आगे कहा था कि जो मूर्तिकार भगवान का बाल रूप ठीक से उकेर पाएगा, वही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए उपयोग की जाएगी। तो अब एक मूर्ति को चुन लिया गया है। तो उस मूर्ति को बनाने वाले अरुण योगीराज आखिर कौन है, वो भी आपको बता देते हैं। तो अरुण योगीराज कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। एमबीए की डिग्री लेने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में भी काम किया, लेकिन 2008 में मूर्तिकार बनने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वो सुप्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज के बेटे हैं। उनका 5 पीढ़ियों से मूर्ति बनाने का काम है। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है। नेताजी की ये प्रतिमा अमर जवान ज्योति पर मौजूद है। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी इन्होंने ही बनाई है। आदि शंकराचार्य की ये प्रतिमा 12 फीट ऊंची है। साथ ही उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा का भी निर्माण किया था और अब अयोध्या राम मंदिर की मूर्ति भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। इस प्रतिमा की खासियत की बात करें तो रामलला की अचल मूर्ति निर्माण के लिए नेपाल की गंडकी नदी समेत कर्नाटक, राजस्थान और उड़ीसा के उच्च गुणवत्ता वाले 12 पत्थर ट्रस्ट ने मंगाए थे। इन सभी पत्थरों को परखा गया तो राजस्थान और कर्नाटक की शिला की मूर्ति निर्माण के लायक मिली। कर्नाटक की श्याम शिला और राजस्थान के मकराना की संगमरमर शिला को इनकी विशेष खासियतों के चलते चुना गया है। मकराना की शिला बहुत कठोर होती है और नक्काशी के लिए सर्वोत्तम होती है। इसकी चमक सदियों तक रहती है। वहीं कर्नाटक की श्याम शिला पर नक्काशी आसानी से होती है। ये शिलाएं जलरोधी होती है। इनकी आयु लंबी होती है, इसलिए उन्हें चुना गया और इनसे ही प्रतिमा को बनाया गया है। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो मूर्तियां बनकर तैयार हैं। साथ ही भगवान श्री राम की एक 823 फीट ऊंची मूर्ति भी तैयार हो रही है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। इस मूर्ति को बना रही है गुरुग्राम के मूर्तिकार नरेश कुमावत। बताया जा रहा है कि इस मूर्ति को बनाने में करीब 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। इसके बजट की बात की जाए तो इसे बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं। इस मूर्ति को बनाने में कई हजार टन धातु का इस्तेमाल किया जाएगा। 823 फीट ऊंची श्री राम की मूर्ति को सरयू नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि श्री राम की मूर्ति को बनाने से पहले भी नरेश कई मूर्तियां तैयार कर चुके हैं, जो देश में ही नहीं विदेशों में भी स्थापित है। आपको बता दें कि नरेश कुमावत गुरुग्राम के जाने माने मूर्तिकार हैं, जिन्होंने नमो घाट से लेकर परशुराम मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति समेत करीब 250 से ज्यादा मूर्तियां तैयार की है। इस बार उन्हें जिम्मेदारी मिली है 823 फीट ऊंची श्री राम की मूर्ति को रूप देने की। इसको लेकर वो काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि इस मूर्ति को बनाने के बाद उनका नाम अयोध्या के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। वहीं अब बात करें 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की, तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए संपन्न कराया जाएगा। साथ ही राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठान समारोह में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा समेत 3000 वीवीआईपी लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इस लिस्ट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु रामदेव का नाम भी शामिल है। इसके अलावा ट्रस्ट ने पूरे देश भर से 4000 संतों को भी निमंत्रण भेजा है। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 22 जनवरी 2024 को 12:29 से 12:30 तक रहेगा, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 84 सेकंड का मुहूर्त ही रहेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान समारोह में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए
इसलिए देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। अयोध्या, यूपी समेत देश के कई हिस्सों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं। इन्हीं सब के चलते हाल ही में पीएम मोदी ने लोगों से अपील की थी कि कार्यक्रम में भीड़ न बढ़ाएं और घर पर रहकर ही 22 जनवरी को दीपक जलाकर दीपावली मनाएं। तो लगभग 500 सालों से राम मंदिर के निर्माण का इंतजार कर रहे राम भक्तों के इम्तिहान की घड़ियां अब खत्म होने वाली है, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जो सभी राम भक्तों के लिए बेहद गर्व की बात है।